आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मुजफ्फरनगर में राजपूत समाज ने एक बैठक की। चरथावल के गांव पीपलहेड़ा में हुई इस बैठक में किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह और ठाकुर नंदकिशोर पुंडीर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। बैठक के दौरान सरकार पर टिकट बंटवारे में राजपूत समाज की अनदेखी करने का आरोप लगाया गया। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के टिकट पर सवाल उठाने के साथ ही लोगों ने राजनीति में राजपूत समाज की हिस्सेदारी नहीं होने को लेकर नाराजगी जाहिर की। साथ ही समाज के लोगों ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नंदकिशोर पुंडीर को उतारने की बात कही। उन्होंने कहा कि समाज अपने कैंडिडेट के साथ है, परिणाम चाहे जो भी हो, राजपूत समाज अपनी हिस्सेदारी लेकर रहेगा। वहीं राजपूत समाज के लोगों ने अगले 15 दिन तक किसी भी राजनीतिक पार्टी के कैंडिडेट को गांव में नहीं आने देने की बात कही है। चरथावल से संजीव कुमार की रिपोर्ट। इस पंचायत में निर्णय लिया गया कि भाई हमारे समाज की अनदेखी हो रही है और उसी के लिए हमारा समाज ये गौरव यात्रा निकाल रहा है, जिसकी डेट इन्होंने 15 तारीख से रखी है। 15 से शुरू करेंगे, साकुंबर देवी से सहारनपुर से स्टार्ट करेंगे और कैराने का पहले गांव से स्टार्ट होगा। पहले कैराना लोकसभा जाएगी, फिर मुजफ्फरनगर और फिर सहारनपुर। इसका अंतिम जो समापन है वो ननौत्तम में 7 तारीख को रखा गया, 7 अप्रैल को। और मैंने समाज से वादा किया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, चाहे मुझे निर्दलीय समाज लड़ाई, तो लड़ाई में एकदम अपने वादे पर खरा उतरूंगा। और मैं भी चाहता हूँ कि मेरा समाज छत्तीस बिरादरी मेरे इस चुनाव का समर्थन करे। यही मैं उपेक्षा करता हूँ समाज से कि मेरा सहयोग समाज मेरा करेगा, छत्तीस बिरादरी करेगी। मैं चुनाव में आ चुका हूँ, ये मैंने वादा किया, मैं अपना वादा 100% निभाऊंगा। भाई देखो, फिलहाल जो सत्ताधारी पार्टी प्रदेश में और देश में जिसकी सरकार है, आम लोकसभा का चुनाव आ चुका, बिल्कुल सिर पे है। 2 दिन में सब सीट क्लियर हो लेंगी, सबके टिकट आ जाएंगे। ये जो क्षत्रिय समाज ने आज यहाँ पंचायत बुलाई है सहारनपुर मंडल की, जिसमें मुजफ्फरनगर लोकसभा, कैराना और सहारनपुर के जिम्मेदार लोग यहाँ आए हुए हैं। इससे पूर्व में भी 1-2 पंचायतें हुई हैं। समाज दुखी है, समाज इस सरकार में उपेक्षित महसूस कर रहा, समाज ये महसूस कर रहा है कहाँ जा, किसके लारे जा। और पार्टियों की सरकार बने करे थी, हमारे 40-40 विधायक हो करे थे, 12-12, 10-10 मंत्री हो करे थे। अब हमें ये कह दिया जा भाई अब कैसा खड़ा कर रहे, ऐसा वोट दे दियो, यहाँ ऐसा टिकट दे दिया दूसरे को, यहाँ उसे दे दिया। क्यों भाई? और कार्यकर्ता नहीं है क्या? मुजफ्फरनगर 10 साल एक सांसद को देने के बाद भी क्या दूसरे किसी कार्यकर्ता की जिम्मेदारी नहीं बनती या उसका हक नहीं बनता? क्या कैराना लोकसभा में सिर्फ एक ही आदमी रह गया, 10 साल तक उसे सांसद बनाकर रखा, फिर उसे ही दे दें? तो भाई सरकार सोचे, ये बेवकूफ नहीं है। राजपूत समाज त्याग दे रखा, बलिदान दे रखा। जब इस पार्टी को कोई वोट नहीं देख रहा था, जब इस पार्टी को राजपूत समाज वोट देख रहा था, और राजपूत समाज ने पार्टी यहाँ तक पहुंचाई। आज इसमें दो आदमी दिल्ली बैठ कर पूरे देश के टिकट क्लियर कर दें, ऐसा चलने का नहीं। समाज अपना निर्णय ले रहा और अभी पंचायत चल रही है और अब जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। इस तरीके से काम नहीं चलना। अच्छा, विरोध जो है ये पार्टी का विरोध है या व्यक्ति विशेष कैंडिडेट का विरोध है? नहीं, पार्टी का विरोध तो इसलिए कहा जाएगा क्योंकि टिकट तो पार्टी दे रही ना भाई। अगर जौनपुर में धनंजय सिंह जी का तत्काल प्रभाव से उनका टिकट काट दिया, उन्होंने निर्दलीय लड़ने की घोषणा कर दी, तो उनको तत्काल जेल में डाल दिया गया। उधर ब्रजभूषण जी समाज के कद्दावर नेता हैं, पूर्वांचल में वो बड़ी पकड़ रखते हैं, पश्चिम तक भी उनका रौब है। आज उनको टिकट देने के लिए बार बार ये सोचना पड़ रहा कि ब्रजभूषण को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। क्या राजनीति के तहत, हम तो साफ कह रहे, क्या राजनीति के तहत संगीत सोम को नहीं हराया गया? क्या राजनीति के तहत सुरेश राणा को नहीं हराया गया? लेकिन जब हमारे साथ होगा तो सब चुप रहेंगे, और जब दूसरे के साथ हम करेंगे तो फिर लोग नहीं पूछेंगे का एक ही आदमी का विरोध है। भाई एक आदमी का विरोध मान लो, 100 का मान लो, विरोध है और रहेगा। तो राजपूत समाज के अपने कैंडिडेट अब खड़े करेगा, क्या निर्णय लेंगे? भाई देखो, अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे या विरोध, देखो विरोध तो रहेगा। जहां अपना कैंडिडेट सक्षम रूप से चुनाव लड़ने के लिए रहेगा वहां अपना कैंडिडेट को दी जाएगी, और जहां अपना कैंडिडेट नहीं रहेगा वहां विपक्ष में दी जाएगी। पर इन्हें तो देनी चाहिए भाई, और इस हालत में तो देनी भी नहीं चाह। और मैं किसान संगठन का प्रतिनिधि होने के नाते ये भी कह रहा, किसान भी सोचे, क्या 750 किसानों की शहादत नहीं हुई? क्या ट्रैक्टर, जो हमारे ट्रैक्टर थे उन पर 10 साल के बाद उन पर बैन लगा दिया गया कि 10 साल के बाद ट्रैक्टर खत्म हो जाएगा, सड़क पर नहीं चल सकता? क्या ये किसान विरोधी नहीं है मामला? संजीव बालियान का एक वीडियो फिर वायरल हो रहा है कि जिसमें केवल जाट समाज को किसान बताया गया, बाकी को रिया बताया गया है। भाई एक बात तो समझ लो,
मुजफ्फरनगर की लगभग 25 लाख लोगों की जनसंख्या है। 25 लाख लोगों का जो आदमी प्रतिनिधित्व करता हो, उसे तो अपने बयान को बहुत सोच समझ के देना चाहिए। और वो आदमी ये कह रहा अपने समाज में खड़ा होकर कि भाई किसान तो बस जाट ही हैं, बाकी तो सब रियाई हैं, तो ऐसे को तो पार्टी को ही टिकट नहीं देना चाहिए, पार्टी को निलंबित कर देना चाहिए। लेकिन नहीं करने की पार्टी क्यों? क्योंकि पार्टी को लालच है, क्योंकि पार्टी को ये है राजपूत समाज है, ये कहाँ जाएगा, ये तो वोट हमें ही देगा। लेकिन ये भ्रांति भी अब इनकी दूर होगी और इसी चुनाव में दूर हो जाएगी, ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ता। देख लियो, सब देख। आप लोगों को सबको ज्ञाति है, अभी लोकसभा का चुनाव है और यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजपूत समाज को लगभग पहले से, जब भी लोकतंत्र में हिस्सेदारी की बात आई है, तो 4-5 टिकट हमेशा मिले हैं। हार जीत तो बाद का विषय है, लेकिन हमेशा से प्रतिनिधित्व के रूप में समाज को 4-5 टिकट हमेशा दिए गए हैं। लेकिन इस बार दुर्भाग्य का विषय है, जिस भारतीय जनता पार्टी को हमारा समाज 100% वोट होता है, आज सहारनपुर से लेकर कैराना से लेकर इधर मुजफ्फरनगर, हमारी लगभग 19 लोकसभा सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कहीं पर भी अभी तक टिकट की घोषणा नहीं हुई है। उसी विषय को लेकर आज पिपलेड़ा में पंचायत, तो यह चौथी पंचायत है हमारी, इससे पहले भी 3 पंचायतें हो चुकी हैं और आज बड़ी पंचायत है। आज समाज के बहुत सारे जिम्मेदार लोग यहाँ पर पहुँचे भी हैं। तो आज का डिसीजन ये था कि भाई हमें करना क्या है। तो अभी 7 तारीख को महापंचायत नौनोत्ता में कर भी रहे हैं, उसकी तैयारी भी चल रही है। लेकिन अभी जितने भी वक्ता यहाँ पर बोल रहे हैं, जो सबका जो समर्थन है वो इस बात को लेकर है कि अगर हमारे समाज को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है, तो जितने भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस भी व्यक्ति को टिकट दिया है, उस व्यक्ति का पूर्ण तरीके से विरोध होगा। देखिए, सहारनपुर में तो विरोध हो ही रहा था, लेकिन अभी मुजफ्फरनगर में यहाँ पर संजीव बालियान जी को टिकट दिया गया है। और जब यहाँ पर ठाकुर संगीत सोम जी चुनाव लड़े थे, तब इसी समाज के लोगों ने, भाई जब इनकी अपने समाज में एक अच्छी खासी पकड़ है, तो इन्हें हमारे विधायक जी का, हमारे नेताजी का समर्थन उस टाइम अपने लोगों से कराना चाहिए था। लेकिन जब इन्होंने नहीं कराया है, उस टाइम इन्होंने अपने लोगों से सहयोग नहीं कराया हमारे नेताओं का, तो अब इस बार कहीं ना कहीं जो खिलाफत हमारे लोगों की हुई, उसी की खिलाफत होगी। अब जो उस टाइम हमारे लोगों के साथ हुआ है, वही देखिए, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसे ही फल मिलता है। हमें नहीं पता है कि उन्होंने ये इन्वॉल्व थे या नहीं थे, लेकिन एक आदमी का अपने समाज में, जो आदमी सांसद है, इतनी पकड़ तो होती है कि वो अपने समाज के लोगों का वोट जिस व्यक्ति को चाहे उसे दिलवा सकता है। तो जब उनके समाज का वोट संगीत सोम जी को अगर उस टाइम मिलता तो वो जीतते। अगर वो जीतते तो आज ये जो खींचतान ये हो रही है, या जो ये हार का डर है, शायद ये डर ना होता। आज 100% इस सीट पर उनकी जीत होती है। तो उसी विषय को लेकर आज यहाँ पर इस पंचायत का आयोजन किया गया। अच्छा, विरोध जो है वो पार्टी का विरोध है या कैंडिडेट का विरोध है, क्या कहें? देखिए, जब तक हम लोग टिकट मांग रहे थे, तब तक तो केवल कैंडिडेट का विरोध था, लेकिन अब टिकटों की घोषणा हो चुकी है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे लोगों को टिकट नहीं दिया जा रहा है। तो अब कैंडिडेट के साथ साथ अब पार्टी का भी विरोध होगा, क्योंकि देखिए, इस पार्टी को 100% वोट देता है। हमारे गाँव हो, देहात हो, जिला हो, या लोकसभा हो या विधानसभा हो, हर चुनाव में हम लोगों ने 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर वोट किया है। ऐसा भी हुआ है कि कहीं पर राजपूत समाज का व्यक्ति किसी दूसरी पार्टी से टिकट ले आया हो, उसके बावजूद हमारे समाज के लोगों ने अपने व्यक्ति को टिकट वाले को वोट ना देकर पार्टी के कैंडिडेट को वोट दिया है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद अगर हमारे समाज की भागीदारी कम की जाएगी, हमारे समाज को राजनीति में भागीदार नहीं रखा जाएगा, तो विरोध फिर पार्टी का भी होगा। तीनों लोकसभा के अंदर जो चुनाव है, कैराना पे, सहारनपुर में और मुजफ्फरनगर में, क्षत्रिय समाज अपनी जो इनकी हिस्सेदारी है, जो प्रतिनिधित्व घटा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा आहत है। क्षत्रिय समाज इसलिए इकट्ठा हुआ है कि आगामी चुनाव के अंदर क्षत्रिय समाज का क्या रुख रहेगा चुनाव के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से आहत होकर हम लोग इस पार्टी से रुष्ट हैं और कहीं ना कहीं वोट देने का काम उस प्रत्याशी को किया जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराएगा। पूर्व में संजीव बालियान का एक बार वो मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें उसने कहा था कि किसान तो भारत में अगर किसान तो जाट है। मंत्री जी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। ये बिल्कुल भी मैच्योर बयान नहीं था। अगर देखा जाए तो आज़ादी से पहले, जब आज़ादी मिली देश को और जब सारी रियासतों का विलय हुआ, तो लगभग 70% जो रियासतें थी वो क्षत्रिय लोगों की थी, क्षत्रिय राजाओं की थी। और सारी की सारी जो ज़मीन है, जो भूदान आंदोलन चलाया गया देश के अंदर, वो सारे जो बड़े किसान थे, जमींदार थे, क्षत्रिय परिवार के लोग थे, क्षत्रिय रियासती लोग थे, उन लोगों ने ज़मीनें दी हैं और जो मजदूर तबका है वो किसान बनाए। तो ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। हम लोगों ने दान किए हैं और दान कह के हम लोगों ने अपनी बात कहना भी छोड़ दिया है। ये बहुत ही बचकाना बयान था मंत्री जी का, कोई रया नहीं है। यहाँ पे बहुत समृद्ध किसान है। आज भी देखा जाए क्षत्रिय समाज पे जाट समाज से ज़्यादा ज़मीन है, चाहे हरियाणा हो चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश हो। मांगेराम त्यागी ने बयान दिया कि किसी भी गांव में बीजेपी के कोई भी नेता को वोट नहीं दिया। इस तरह की नीति जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है अपनी, तो निश्चित ही क्षत्रिय समाज के गाँव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के जो जितने भी प्रतिनिधि या प्रत्याशी हैं उनका विरोध किया जाएगा। वो गाँव में आने पर भी उनका बैन लगाया जाएगा।
हाँ, वो अपनी बात आए रखें, लेकिन वोट यहाँ से बिल्कुल नहीं मिलेगा। हालांकि गांव के अंदर प्रवेश करने के लिए भी उनको नाक को चने चबाने पड़ेंगे। एक आगामी बैठक की भी तैयारी की जा रही है, क्या योजना है? 7 तारीख के अंदर 3 लोकसभाओं के लोग इकट्ठा होंगे। नड़ौता के अंदर महापंचायत का निर्णय लिया गया है, उसमें तीनों लोकसभाओं कैराना, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के सभी जिम्मेदार लोग पहुंचेंगे और निर्णय यह लिया जाएगा कि किस रणनीति के तहत हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराने का कार्य करेंगे। आक्रोश बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आज मंडल की पंचायत हो रही, जिसमें 3 जिले हैं, जिला शामली और जिला सहारनपुर और आपका मुजफ्फरनगर। यानी कि हमारी 3 लोकसभाएं हैं, सहारनपुर, कैराना और मुजफ्फरनगर। और पूरे क्षेत्रीय समाज में बहुत ज़्यादा रोष है। सबसे ज़्यादा रोष जो है कैराना में है। प्रदीप चौधरी का दोबारा टिकट होया, उसका घोर जातिवादी इंसान है, उसका पूर्ण रूप से हर गांव में, प्रत्येक गांव में विरोध है, सामाजिक बहिष्कार है, उसे गांव में बढ़ने नहीं देंगे। और ऐसा ही विरोध है संजीव बालियान के खिलाफ मुजफ्फरनगर में। जितने भी हमारे गाँव हैं, 24 के गांव है, सोम गांव है, कल ये दबंगई से वहां पे गए, इन्होंने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया, हमारे भाइयों को घर में बैठाया, तब जाके इन्होंने कार्यक्रम किया। ऐसा करना इन्होंने बहुत गलत किया। इसका जवाब पूरा क्षेत्रीय समाज चुनाव में देगा। अपना पूरा दावा कर रहे हैं, पूर्ण रूप से घोर जातिवादी है। इन्होंने हमारे सरधाना से जो विधायक हैं, माननीय संगीत सोम जी, उन्हें पूर्ण रूप से हराया है। अपने समाज में जा जाके उन्हें अपने समाज को बहकाया कि इन्हें संगीत सोम जी को वोट मत देना। क्या निर्णय लिया गया? निर्णय पूर्ण रूप से लिया, हमें पूर्ण रूप से बहिष्कार है। तीनों लोकसभाओं में बहिष्कार है, पूर्ण रूप से। बिल्कुल मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान का सामाजिक बहिष्कार है, राजनीतिक बहिष्कार है। ना तो गांव में घुसने देंगे, ना वोट देंगे। और ऐसा ही है कैराना में प्रदीप चौधरी का तो मिशन कैराना के नाम से हमारी समिति बनी हुई है। उस समिति में सभी लोग जिम्मेदार है और गांव जा रहे, प्रत्येक गांव 68 गांव कैराना लोकसभा के अंदर है। हमने गंगो विधानसभा के 6-7 गांव कर लिए, कई पंचायत हो चुकी है बड़ी। अब हम प्रदीप चौधरी को गाँव में घुसने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। इसका पूरा प्रूफ है हमारे पास। हर गाँव में जाते हैं, अपने लोगों को बताते हैं। और मुख्य कारण है 29 मई, क्योंकि नेता जो होता है, प्रतिनिधि होता है, वो किसी एक समाज का नहीं होता, वो हमेशा सर्व समाज का होता है। इन्होंने जो 29 मई में घटिया काम किया है, माननीय सांसद जी ने प्रतिनिधि के रूप में, उनका लड़का मुख्य रूप से था। जो गुज्जर गौरव की यात्रा थी, वो राजपूत समाज को नीचे दिखाने के लिए थी। वहाँ समाज की बहन बेटियों को गाली दी गई। उस बात से पूरे क्षेत्रीय समाज में रोष है। और हम बिल्कुल भी प्रदीप चौधरी को कैराना लोकसभा में वोट नहीं देंगे और न ही अपने क्षेत्रीय समाज के किसी गांव में घुसने नहीं देंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो।